जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर दिलीप सिंह, टिकर डिफेंस, एक बार फिर आपके लिए एनडीए मिशन एवरेस्ट लेक्चर नंबर 14 सेट थ्योरी, और उसमें जो आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज टाइप्स ऑफ सेट। तो फिर से लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो मैं हमेशा आप सभी बच्चों से बोलता हूं कि लेक्चर को अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और सब्सक्राइब की बटन पे जाके कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, और अपने जो भी कलीग्स हैं, बच्चे, आपके जो साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए जिससे उनको भी वो चीज मिल जाए। तो जैसा कि लेक्चर नंबर 14 एंड चैप्टर टॉपिक जो भी आपको बोलना है सेट थियरी, उसमें आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। इसके पहले मैं टाइप्स ऑफ सेट स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक बात ये कहना चाहूंगा कि अब धीरे धीरे एग्जाम्स के टाइम आ रहे हैं, नजदीक आ रहा है, एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो आप लोग फुल कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। जो मेरा और आपका रूबरू होने का सिलसिला था वो भी बहुत पुराना हो गया। नियर अबाउट हम लोग 14 लेक्चर्स और मैंने 5 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी प्रॉब्लम सेट भी ले ली। इट मीन्स हम लोग कहीं ना कहीं 20 लेक्चर्स कम्युनिकेट हो चुके हैं। तो मेरे और आपके बीच में वो बॉन्डिंग भी क्रिएट हो जानी चाहिए, और फुल फोकस के साथ। अब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, अब फुल फोकस के साथ हमको एनडीए को क्रैक करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी एज वेल एज आपकी भी बनती है। तो जब भी बच्चों टाइप्स ऑफ सेट्स की बात होगी, बहुत सारे सेट्स हैं, तो हम लोग जो लेके चलने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। अब टाइप ऑफ सेट में जो सबसे पहला सेट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग एम्प्टी सेट और नल सेट। क्या पढ़ने वाले बच्चों? एम्प्टी सेट और नल सेट। तो एम्प्टी वर्ड एंड नल का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है कि जहां पे कुछ भी नहीं हो। एम्प्टी मीनिंग क्या होता है? खाली। तो एम्प्टी एंड और नल का भी मीनिंग क्या होता है? खाली। एम्प्टी और नल सेट को सेट थियरी के अंदर हम लोग फाइ से डिनोट करते हैं, या इस करली ब्रेसेस में कोई भी एलिमेंट नहीं रहता। देयर इज नो एलिमेंट, देयर इज नो एलिमेंट। सच टाइप्स ऑफ सेट कॉल्ड एज अ एम्प्टी सेट और नल सेट। फिर से एक बार मैं बता देता हूं, एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली, जिसमें कुछ भी है ही नहीं। नल का भी मतलब क्या होता है? ब्लैंक, पूरी तरह से। डिनोट किससे करते हैं? एम्प्टी सेट को हम लोग फाइ से डिनोट करते हैं, और एक्सप्रेशन जब लिखते हैं तो दो करली ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे और नल सेट बोलेंगे। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। एग्जांपल एक्सप्रेशन इस तरह से लिखना पड़ेगा, a इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x is even prime and x is less than 3। क्या हमको बताना है? इवन भी हो और वो प्राइम भी हो और लेस देन 3 हो। तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं मैथमेटिक्स के अंदर कि जो इवन भी हो, प्राइम भी हो और लेस देन 3 हो। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन क्या लिख देंगे? एक तरह से लिखेंगे इस तरह से, करली ब्रेसेस, नो एलिमेंट, और क्या लिख देंगे? फाइ। तो ऐसे एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ गया हमारा? नल एलिमेंट आ गया, फाइ आ गया। तो इसको हम बोलते हैं बेटा एम्प्टी सेट। बेसिक इसका फिर से क्लियर कर लो, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट रहेगा ही नहीं, ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट और नल सेट। आई थिंक आप लोग को क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर 2 आता है बेटा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अब नाम से ही पता है सिंगल वर्ड आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा,
ओनली 1 and 1 और कुछ भी नहीं होगा, ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। अब इसका एग्जांपल हम कैसे लिखेंगे सिंगलटन सेट का? अ सेट कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट, सच टाइप्स ऑफ सेट कॉल्ड एज अ सिंगलटन सेट। इसका एक एग्जांपल ले लो। A is equals to curly braces x such that x such that x is even prime, is even prime। क्या बोल रहा है कि x such that x is a even prime, तो ऐसे कोई नंबर है ही नहीं जो इवन में प्राइम हो जाए, तो एक ही आएगा इसका, a is equals to 2। क्या बोल रहा है? x is a even prime और लिखना हमको सिंगलटन सेट है, तो even है क्या? 2, the number which is divisible by 2, such types of number called as a even number। तो हमको एक नंबर क्या मिल गया? 2 मिल गया। इवन भी है ये और प्राइम नंबर भी है। केवल एक ही नंबर ऐसा है 2 जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, दोनों प्रॉपर्टीज को ये होल्ड करता है। तो इस सेट के अंदर क्या आया? ओनली 2 आया। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोल देंगे? सिंगलटन सेट बोल देंगे। अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं x सच दैट x ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो यहां पे क्या हो गया? एक से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो जहां पे भी एक से ज्यादा नंबर आएंगे ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट में कंसीडर नहीं करेंगे। सिंगलटन सेट में ओनली एंड ओनली 1 नंबर आएगा। नेक्स्ट, 2 टाइप हो गया, एक नल सेट और एक सिंगलटन सेट। थर्ड वन होता है एक बेटा फाइनाइट सेट, FINITE, फाइनाइट सेट। अब 2 चीज होती है जो हम लोग रेगुलर नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज में यूज करते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ड। फाइनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, और अगर इसको अच्छे से आपको जानना हो, काउंटेबल, जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं वो तो फाइनाइट है। एकदम बेसिक एग्जांपल आओ, जैसे एग्जांपल ले लो कि 2021 में कितने आईपीएल की टीमें थी? तो बोलोगे सर 8। तो 8 को हमने काउंट कर लिया, एक इसका टर्मिनल वैल्यू आ गया, तो ये तो हो गया फाइनाइट। अगर मैं ये आपसे बोलूं कि तुम्हारे सर के अंदर बाल कितने हैं, तो वो अनकाउंटेबल है, दैट इज इनफाइनाइट। दोनों सेट को मैं साथ में लेके चलूंगा, इनफाइनाइट। अभी सर में कितने बाल हैं किसके, ये कौन काउंट करते बैठेगा? ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सेट को मैं एक जर्नल लैंग्वेज में आपको समझने के लिए ये चीज बोल रहा हूं। एग्जांपल के थ्रू हम समझने वाले हैं फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट मींस इट्स अ काउंटेबल वैल्यू एंड इनफाइनाइट मींस इट्स अ अनकाउंटेबल वैल्यू। एकदम बेसिक क्लियरिटी इसकी है ये। जिस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट में जाएगा, और जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट में जाएगा। तो इसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ सेट विच इज एम्प्टी और विच एलिमेंट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड एज अ फाइनाइट एलिमेंट। एम्प्टी सेट भी एक तरह का फाइनाइट है, क्योंकि हम उसको काउंट कर लिए कि कुछ नहीं है इसके अंदर। इसका एक एग्जांपल क्या हो जाएगा? अच्छा, इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा? स्टार्स इन अ स्काई, बराबर आसमान के अंदर कितने तारे हैं, काउंट कर सकते हो क्या? नहीं काउंट कर सकते, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इनफाइनाइट सेट। बेसिक डेफिनेशन है ये, कभी कभी पूछ लेता है। एक और आता है इसी में बेटा, फिफ्थ वन, इसके अभी एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है। जब हम देखो, मेरा क्या कहना है कि हमको सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है, जैसे हम 11th 12th या किसी इस एकेडमिक्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम एनडीए पे फोकस कर रहे हैं। तो एनडीए में जो कुछ भी आएगा, जो मेरा नॉलेज है, जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो सारा मैं यहाँ पे एलोबरेट करने वाला हूं। प्रैक्टिस सेट में अगर मैं देखूंगा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आपको अभी फिलहाल यही मान के चलना है कि फाइनाइट मींस जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट का मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं।
एक और आता है फिफ्थ, इक्वल सेट आता है। बहुत ज्यादा हमको पढ़ाई नहीं करनी है, मैं ये भी ऐसा कोई टीचर बोलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं हमको वही पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना हमको एग्जाम में पूछा जाने वाला है, उसके आगे कुछ भी नहीं करना। हमको वहां पे स्कोर नहीं करना है, हमको वहां पे खाली जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्रैक करना है। ओके, मैं क्या बात कर रहा था, इक्वल सेट। अब अगर तुमने मैट्राइसिस बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, फिर से मैं उसी चीज को बता रहा हूं, तो वहां पे आया था इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसिस। तो हम लोग ने ऐसे एक दो मैट्राइसिस ले लिया था, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब ए के इक्वल है तो ये इक्वलिटी में आएगा। अगर ए यहां पे 3 है, ए यहां पे 4 है, तो ये इक्वल है क्या? नहीं। मैट्राइसिस में क्या होता था कि हम एलिमेंट्स को कंपेयर करते थे, तो इसको हम नाम दे दिए थे इक्वलिटी ऑफ मैट्राइसिस। यहां पे हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं क्या करना है हमको। इक्वलिटी, इक्वल सेट में क्या हो जाएगा, अगर ए का एलिमेंट बी के अंदर है या बी का एलिमेंट ए के अंदर है, तो वो एलिमेंट सेट इक्वल सेट होगा, अदरवाइज वो इक्वल सेट नहीं होगा। उसको हम लिखते हैं a इज इक्वल टू बी। अब अगर कहीं पे a इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, इसका मतलब a के सारे एलिमेंट b के अंदर है। ये जरूरी नहीं है कि b के एलिमेंट भी a में होने चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, a के सारे एलिमेंट्स b में होने चाहिए। अगर कहीं लिखा हुआ है b इज इक्वल टू a, इट मींस b के सारे एलिमेंट a के अंदर है। कहीं कहीं b बिलोंग्स टू a भी लिखते हैं, जो मैंने उस दिन आपको नोटेशन पढ़ाया था बिलोंग्स टू का। अगर कहीं पे लिखा हुआ है a डज नॉट इक्वल्स टू b, इसका मतलब यह है कि a के एलिमेंट b में एग्जिस्ट नहीं करते। एक एग्जांपल लेंगे हम लोग और उससे हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। ओके, एग्जांपल आप ले लो। एग्जांपल कैसे है इसके, एक मिनट। a इज इक्वल टू, एक सेट ले लिया हमने, उसमें एलिमेंट लिए 1, 2, 3, 4। एक सेट हमने b लिया, b के अंदर एलिमेंट लिए हमने 3, 1, 4, 2। ठीक है, अब ये इक्वल सेट है या नहीं है, क्वेश्चंस पूछ लेता है। पहले तो ये देख लो कि एलिमेंट 1, 2, 3, 4 एलिमेंट ए में है, बी में 1, 2, 3, 4 एलिमेंट बी है। इसका मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट दोनों ही सेट में सेम है। अब ये देखना है 1 यहां पे है, 1 यहां पे भी है बराबर, 3 यहां है, 3 यहां पे भी है, 2 यहां है, 2 यहां पे भी है, 4 यहां है, 4 यहां पे है। इट मींस a इज इक्वल टू b। और यहां पे मैं एक स्टार प्रॉपर्टी आपको बताना चाहूंगा कि इक्वल सेट में ऑर्डर, एलिमेंट्स के ऑर्डर मैटर नहीं करते, ऑर्डर डजंट मैटर्स। इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन का मतलब कि 1, 2, 3, 4, तो यहां पे ऐसे भी हो सकता है 4, 1, 2, 3, या 1, 2, 3, 4 एज इट इज भी हो सकता है। तो जब हम इक्वलिटी ऑफसेट करेंगे बेटा, तो हम ऑर्डर को नहीं देखेंगे, खाली एलिमेंट्स को देखेंगे कि जो ए के अंदर एलिमेंट है बी के अंदर है कि नहीं है। दूसरी बात, अगर यहीं पे होता 5, एक एग्जांपल और ले लो, तो क्या ए बी के इक्वल था क्या? यहीं से पता चल जाएगा। ए में कितने एलिमेंट हो गए 5 और बी में एलिमेंट कितने हैं 4। ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, सिंपल। ए बी के बराबर नहीं है क्योंकि यहां 5 एलिमेंट थे, इधर 4 एलिमेंट थे। बट क्या बी ए के इक्वल है क्या? एलिमेंट तो वाइज इक्वल नहीं है, बट बी इक्वल ए है। बी के सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं ए के सारे एलिमेंट को। 3, 3, 1, 1, 2, 2, 4, 4।
फाय रहने दो ना। जैसे आप कहीं पे जाते हो, बहुत सारी डिशेस है आपको खाने के लिए, लेकिन जो मुझे पसंद है वो सारी चीजें वहां पे है, तो हम बोलते हैं नहीं नहीं, अरेंजमेंट वाज वेरी नाइस। और जो हमको चाहिए वो वहां नहीं है, तो हम बोलते हैं अरेंजमेंट अच्छा नहीं है। मतलब जो मैं चाहता था वो बी के पास था, इसका मतलब ए बी में बिलोंग करता है, लेकिन जो बी चाहता था वो ए में नहीं है, इसका मतलब बी ए से बिलोंग नहीं करता। यही मैंने आपको यहां पे समझाया हुआ है। एक छोटा सा और कर लेंगे आज के, हो सकता है आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन इंटरेस्टिंग है। एक होता है ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट, स्टार करके देख लो, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। एक चीज होती है बेटा ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट, कहीं कहीं इसी को बोलते हैं कॉर्डिनैलिटी, कॉर्डिनैलिटी ऑफ सेट। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि एक सेट तुमको दिया जाएगा, उसको आप पूछेंगे कि इसकी कॉर्डिनैलिटी क्या है। एक सेकंड लगने वाला है, मैं बता रहा हूं आपको। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। सपोज एक मैं ले लेता हूं एग्जांपल, सेट ले लेता हूं, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। मैंने वॉवेल्स का एक कलेक्शन ले लिया, सेट बना दिया। ओके, अगर मैं यहां पे पूछूं, और इसको हमेशा एन ऑफ ए से डिनोट करते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट को हम एन ए लिखते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। क्यों? 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट। जो ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वही उस फाइनाइट सेट का ऑर्डर होगा। और एक क्वेश्चन यहीं पे और बनता है, और करके, इस गिवन सेट की कॉर्डिनैलिटी क्या है? तो इस गिवन सेट का कॉर्डिनैलिटी भी क्या है बेटा, 5 है। जो ऑर्डर ऑफ सेट होता है वही उसका कॉर्डिनैलिटी भी होता है। कॉर्डिनैलिटी नंबर पूछा जाता है कि क्या हो जाएगा कॉर्डिनैलिटी ऑफ सेट, 5। तो ये चीज आज मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेट में 5 चीजें बताई। क्या क्या बेटा, एक बार इसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं। एक हमने पढ़ा एम्प्टी सेट, नल सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ऐसे सेट को हम नल सेट और एम्प्टी सेट बोलेंगे, और उसको हम फाइ से डिनोट करते हैं और ब्लैंक करली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल हमने क्या लिया, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर ओनली 2 नंबर है, तो a इज इक्वल टू 2। ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट रहेगा, ऐसे सेट्स को हम क्या, ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोल देंगे, ऐसे सेट को हम क्या बोल देंगे, सिंगलटन सेट। थर्ड और फोर्थ को हमने कंबाइंड पढ़ा, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मीनिंग होता है जो काउंटेबल हो, और इनफाइनाइट का मीनिंग होता है जो अनकाउंटेबल हो। जैसे फाइनाइट मींस, मैंने बोला, फिर से बार बार वही एग्जांपल लेके चलता हूं कि आईपीएल की टीम, कितने टीम है 2021 में, 8 टीमें थी, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट, नंबर ऑफ स्टार्स इन अ स्काई, वो काउंटेबल नहीं है, दैट इज इनफाइनाइट सेट। और हमने पांचवा क्या पढ़ा, इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब अगर सेट ए का एलिमेंट बी के अंदर है तो ए इज इक्वल टू बी है, अदरवाइज वो इक्वल सेट नहीं है। ऑर्डर डजंट मैटर्स, एलिमेंट ऑलवेज मैटर्स। एक एडिशनल ले लो। एंड हमने लास्ट एक क्या पढ़ा, ऑर्डर ऑफ द फाइनाइट सेट। किसी भी फाइनाइट सेट का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, तो किसी भी फाइनाइट सेट के ऑर्डर को एन ऑफ ए से डिनोट करते हैं। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं उस फाइनाइट सेट के अंदर, वही उसका ऑर्डर हो जाता है, वही इसकी कॉर्डिनैलिटी हो जाती है। आई होप आज का लेक्चर बच्चों आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि जो मैं एग्जांपल्स या जो डेफिनेशंस लेके आता हूं, वो सोचता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को समझ में आए। इसी के साथ मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि जितने भी नए बच्चे हैं या जो पुराने हैं,
वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आई होप आप सभी लोग अपने घरों में खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। जय हिंद।